नमस्कार, स्वागत है आपके A1 न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझकर लब अपने खोलो। अक्सर ऐसी हिदायतें आपने और हमने बड़े बुजुर्गों से सुनी है, जिस पर अमल करने की कोशिश भी अक्सर हम करते हैं, लेकिन सियासत से जुड़े मान्यों को शायद इन हिदायतों से गुरेज है। शायद यही वजह है कि सियासत में अक्सर उनके बिगड़े बोल सामने आ जाते हैं। चुनावी सीजन में तो इन बिगड़े बोलों की झड़ी सी लग जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या चुनाव में वोटों की फसल काटने के लिए बिगड़े बोल कुछ मदद करते हैं या फिर कुछ और ही कोई बात होती है? लिहाजा आज चर्चा मान्यों के बिगड़े बोल पर ही। सोनिया गांधी नीची और नीच हरकत करना, अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो काम बन जाओ भैया, 2.5 लाख लोगों में पहले चुका दो। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में श्याम झा जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के नेता, और साथ में राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बताएं कि सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर रहे हैं। तो वही उनके बयान के बाद कर्नाटक में भाजपा नेता बासनगौड़ा पाटिल ने सोनिया गांधी को विष कन्या करार दे डाला। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದು. ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಯಕ್ಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी जिसका सम्मान पूरे देश में आज एक भारतीय संस्कार संस्कृति की जो महिला का होता है, उस ढंग के उन्होंने अपनी पति की शहादत के बाद में जिंदगी बिताई हो। आज पूरे मुल्क के अंदर पक्ष विपक्ष सब में सम्मान है। जिसके दिल में संस्कार खुद में है वो सब इनका सम्मान करते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना, ऐसा बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है कर्नाटका से, ऐसा लगता है। वहीं बयान देने में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मुख्यमंत्री गहलोत को रावण बता दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को नसीहत देते हुए कहा कि वो राम बनना तो सीखें। राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो ताना उठा, भुजाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए, राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना के लिए संकल्प करो और पूरी ताकत के साथ में बोलो भारत माता की, भारत माता की। वो कहता अशोक तो रावण है, रावण, मैं रावण हूं, चलो मैं रावण हूं, तुम राम बन जाओ भैया, 2.5 लाख लोगों में पहले चुका दो। मैं कहूंगा तुम राम की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना सीखो। तो आपने सुना तमाम नेताओं के बिगड़े बोल और उसके बाद में प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, और इसी मुद्दे पर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम राजकुमार शर्मा जी का रुख करते हैं। राजकुमार जी, आपको भी एक लंबी पारी खेलते हुए हो चुका है कांग्रेस पार्टी में, आप शुरुआत से नीचे से उठकर ऊपर तक आए हैं। आपको लगता है कि क्या इस तरीके के बिगड़े बोल बोलने से या विवादित बयान देने से क्या नंबर बढ़ते हैं पार्टी में? देखिए दीपक जी, ये जो आजकल गंदे बयान देने की परंपरा चल पड़ी है, ये परंपरा बिल्कुल गलत है और मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि आप इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास करें। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को स्वयं सहित ये एक परंपरा डालें कि विपक्षी पार्टियों का
कोई भी नेता, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा एमएलए हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, आप गलत बयानबाजी ना करने की सलाह दें पार्टी को, क्योंकि ये जो परंपरा है ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। राजनीति में ऐसी परंपरा नहीं डलनी चाहिए। आप स्वयं जब गलत बयान देते हैं तो देश में अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आपसे सीख लेते हैं और एक गलत परंपरा डलती है। आपने देखा आपके कर्नाटक के जो एमएलए हैं वो कर्नाटक में हार से बौखलाए हुए हैं। आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है, उसकी विफलता, उसकी हार की अभी से हमको रोशनी नजर आ रही है, उनको खुशबू नजर आ रही है, और उससे वो बौखला करके सोनिया गांधी जी जैसे हिंदुस्तान के जो वरिष्ठ नेता हैं। राजकुमार जी, विश्व कन्या बताया, उससे पहले शुरुआत तो आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दी। जहरीला साहब प्रधानमंत्री को बता दिया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, उन्होंने जब बयान दिया और बयान देने के बाद जब उन्होंने बयान के लिए उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, जब स्पष्टीकरण दे दिया और सॉरी फील के साथ स्पष्टीकरण दिया कि वो किस संदर्भ में कहा गया था, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। जब कोई बात हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कोई बात किसी और संदर्भ में कही जाती है, किसी और संदर्भ में उसको ले ली जाती है, तो वो बात जब स्पष्टीकरण के साथ खत्म हो जाती है, तो वहां के जो एमएलए हैं, जो वहां के जो कर्नाटक के जो पाटिल साहब जो वरिष्ठ नेता है वहां के, उनको सोनिया गांधी जी की ऐसी टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। आप जानते हैं दीपक जी कि सोनिया गांधी जी कितनी महान नेता रही है हिंदुस्तान की। सोनिया गांधी जी का देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत सम्मान होता है। सोनिया गांधी वही सोनिया गांधी है जिन्होंने अपनी पति की शहादत दी है, अपनी सास की शहादत दी है, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। सोनिया गांधी तो त्याग बलिदान की एक बहुत बड़ी महिला है, हिंदुस्तान की नारी है। उन्होंने हिंदुस्तान की नारियों का सम्मान बढ़ाया है। राजस्थान में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर नारी का क्या सम्मान होता है, नारी किस तरह से सोचती है और किस तरह से पहनती है, चलती है, ओढ़ती है, बोलती है, वो हिंदुस्तान की नारियों को सिखाया है। तो जब सोनिया गांधी जैसी महान महिला के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो ये बहुत कड़ी निंदनीय शब्द है। हम कांग्रेस पार्टी इसका बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं एक और बता दूं कि सोनिया गांधी जी जब से पार्टी की अध्यक्षा बनी है और यूपीए की चेयरपर्सन बनी है, दीपक जी, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद ठुकराया। आज की तारीख में राजनीति में कोई अपना सरपंच का पद छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए अपना प्रधानमंत्री पद ठुकराया। और उनके बेटे ने हाल ही में देश में सच्चाई बोलने का पुरस्कार पाया कि आज उनको अपनी लोकसभा की सदस्यता भी खोनी पड़ी। तो ये जो परंपरा गलत चल पड़ी है, मैं इस परंपरा की कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं कड़ी निंदा करते हैं। बढ़ाते हैं, हमारे साथ में श्याम झा जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। श्याम जी, जैसा मैंने सवाल राजकुमार जी से भी किया था, क्या ये बिगड़े बोल बोलने से क्या नंबर बढ़ते हैं, क्या स्तर बढ़ जाता है राजनीति में? देखिए दीपक जी, ये हमारे भारत की ना परंपरा है ना सभ्यता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए। लेकिन कांग्रेस पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से कांग्रेस का चरित्र हो गया है, सोनिया गांधी ने 2014 चुनाव प्रचार में मौत का सौदागर कहा नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद उन्होंने इसी कर्नाटक में खून की खेती करने वाला कहा। राहुल गांधी जी ने कई बार मोदी जी के लिए अभद्र टिप्पणियां की। अभी तुरंत में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने टिप्पणी की। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरह की टिप्पणी करे कि, और वो भी एक देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो आज की तारीख में पूरे देश के प्रधानमंत्री है, कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो मानसिक दिवालियापन है वो स्पष्ट दिखाई देता है। और इसके अलावा कई नेताओं ने, कम से कम मेरे पास 20 उदाहरण हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे आपके और भी कई लोग हैं जिन्होंने, पवन खेड़ा और कई नाम है जो मैं आपको गिना सकता हूं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए अभद्र टिप्पणियां की। मेरा श्याम जी आपसे दो सवाल है। मैं एक तो अभी आपने राजकुमार जी को सुना, राजकुमार जी ने कहा था कि उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और वो एक तरीके से जिसे जुबान फिसलना कहते हैं वो यहाँ पर उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। दूसरा मेरा सवाल यह है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री इतने बड़े ओहदे पर है, वो एक राज्य के, एक सूबे के मुख्यमंत्री को रावण करार दे देते हैं, ये कितना ठीक? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है, जो ना पुजारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, और यहाँ माफियाओं का बोलबाला है। और इस स्थिति में आप क्या कहेंगे, जंगल राज है या रावण राज है? आप एक उदाहरण देने के लिए वो बोला है उन्होंने, उसमें कोई गलत भी नहीं है। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की सीधे। जी बिल्कुल। तो राज किसका है? यहाँ के शासक कौन है? आज वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। और राजस्थान में महिला ना घर पे सुरक्षित है, ना रोड पे सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है। दलितों के साथ कितनी उत्पीड़न की घटनाएं आ रही है, नाबालिग बच्चियों के साथ किस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही। कौन करेगा? क्या इसके लिए हमने चुन के मुख्यमंत्री बनाया क्या आपको? क्या आप केवल कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं क्या? जनता की सुध कौन लेगा?
व्यापारियों के साथ फिरौती मांगी जा रही है, आए दिन अपहरण के केस हो रहे हैं, आपने जंगल राज बना दिया है, तो क्या बोले इसको, क्या कहा। जुड़े हुए हैं राजकुमार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अभी आपने सुना यहाँ पर इन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ऐसे में उस उदाहरण के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस तरीके का बयान दिया है। दीपक जी, ऐसा बयान देवें क्यों हम? कानून व्यवस्था बिगड़ी है या नहीं बिगड़ी है, इस बात का सर्टिफिकेट लेने की हमको भारतीय जनता पार्टी से आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल में अपना 4.5 साल का अब तक का कार्यकाल शानदार पूरा करती आ रही है, और अगर कहीं कोई शिकायत है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप धरने प्रदर्शन करो ना, वो तो आपसे हो नहीं पा रहे। आपका महाघेराव चल रहा है, महाघेराव में आपकी कुर्सियां खाली चल रही है, और हमारी महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं। महंगाई राहत शिविर में अगर हम 2000 लोग कुर्सियों पे बैठा रहे हैं तो 6000 लोग अवेलेबल हो रहे हैं। हमारे राहत शिविर लगातार सफल जा रहे हैं। हम राजस्थान की जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, और ये वहां जाकर के उसका विरोध करते हैं। इनके विधायक वहां जाते हैं, हमारा टेंट उखाड़ते हैं, कंप्यूटर फेंकते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके महंगाई राहत शिविर में जाएं, राजस्थान की जनता की सेवा करें, और बिगड़े बोल नहीं करें, गंदी परंपरा नहीं डालें। माननीय प्रधानमंत्री से भी अपील है, आप भी ख्याल रखें। आप अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहें कि वो भी इस बात का ख्याल रखें। आप तो आत्महत्या जैसे मामलों में भी चुटकुला करते हैं। आत्महत्या जैसी मामले में भी अगर प्रधानमंत्री चुटकुला करेंगे, रिपब्लिक डे के टीवी चैनल पे मैंने देखा कि उन्होंने इसको भी चुटकुले के रूप में पेश किया है, तो ये बहुत निंदनीय है। ऐसी परंपरा राजस्थान में डलनी नहीं चाहिए। आप कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। राजकुमार जी, वो ठीक है, मैंने मान लिया ये बात है ना, लेकिन आपके नेता भी तो कोई पीछे कम नहीं है ना। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके पीछे, जिनकी मतलब एक तरीके से उनकी छत्र छाया में पूरे कार्यकर्ता नेता पूरे देश के, वो इस तरीके के जहरीले सांप का इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रधानमंत्री के लिए, जिसको वो उस देश का प्रधानमंत्री जिसके लिए पूरा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया जाता है। वो ठीक है कि चीजें? दीपक जी, मैंने कहा ना, खड़गे साहब ने पूरा का पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है किस संदर्भ में किस तरह से कोई बात कही गई है। आप उसको किस तरीके से लेते हैं, तो ये आपको दर्शाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हारने जा रही है, जीतने जा रही है। आपकी हार से वहां बौखला गए, और खड़गे साहब को बयान को आप किधर से उठा के किधर ले गए। और सोनिया गांधी जी के लिए जहां तक आप बात करें, सोनिया गांधी जैसी महिला, सोनिया गांधी जैसी पवित्र महिला, जिस महिला ने देश का नाम रोशन किया हो, सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में सोनिया गांधी जी को सम्मान दिया जाता है, और देश के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सोनिया गांधी जी को सम्मान नहीं दे सकते। सोनिया गांधी जी ने कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा। सोनिया गांधी तो त्याग बलिदान की एक मूर्ति है। और ये परिपाटी ठीक है, मतलब पहले बयान दे दो, उसके बाद में स्पष्टीकरण जारी कर दो, माफी मांग लो, तो ये बीजेपी को भी शुरू कर देना चाहिए। दीपक जी, कई बार भूलवश बयान निकल जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और जब स्पष्टीकरण दे देते हैं तो वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। मेरी ये मानना है। और मैं दूसरी बात एक और कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े हुए ओहदे में बैठे हुए, एक तरीके से वो हिंदुस्तान के गार्जियन हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी पार्टी को, तमाम जातियों को, धर्मों को, तमाम राज्यों को लेकर चलें, तमाम राज्यों को साथ लेकर चलें, उनके गार्जियन के रूप में वो सेवा करें। लेकिन वो विशेष राज्यों के साथ विशेष मित्रता निभाते, लोगों के साथ विशेष मित्रता निभाते। दीपक जी, श्याम जी, उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण दे दिया था उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसके बाद में ये विश्वकन्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल बासनगौड़ा, पाटिल जैसे नेताओं को नहीं करना था। दीपक जी, पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात कही राजकुमार जी ने कि वो देश के प्रधानमंत्री है और एक बहुत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे देश के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आप विदेशों में जाकर के राहुल गांधी किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या उनको नहीं माफी मांगनी चाहिए? क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या विदेश में जाकर के भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए आप आदरणीय प्रवक्ता महोदय, राहुल गांधी जी को तो आपने सच बोलने की सजा दे दी। राहुल गांधी जी ने तो देश में सच बोलने की सजा को स्वीकार किया, और जहां आप लोग 200 साल से बंगले खाली नहीं कर रहे, उन्होंने विद इन 30 दिन के अंदर अपना बंगला खाली कर दिया। आप देखिए कितनी ईमानदारी की मुहूर्त है वो, कितना बड़ा लेसन दिया हिंदुस्तान को, कितना बड़ा लेसन दिया हिंदुस्तान को। उन्होंने स्वीकार किया, अगर मेरे देश में सच्चाई बोलने की सजा है तो मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि 1 महीने में बंगला खाली करो, उन्होंने बंगला भी खाली कर दिया। लोग बंगले खाली नहीं कर रहे, दिल्ली में जाके देखो, कब्जा कर करके बैठे हुए हैं, कब्जा कर करके बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं वो भी बताइए? कांग्रेसी ही बैठे हुए हैं, सबको पता है, सबको पता है, सारी लोकसभा सचिवालय को पता है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं राजकुमार जी, कर्पूरिया जी बिहार के ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से थे, और उनके साथ किस प्रकार से रातों रात को सामान फेंक दिया गया उनका, वो उदाहरण ध्यान नहीं है आपको? राजस्थान में गहलोत साहब के रावण कहा जाता है, वो भी कांग्रेस के थे। गहलोत साहब की मोदी साहब तारीफ करते हैं, गहलोत साहब की मोदी साहब तारीफ करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के गहलोत साहब, मोदी साहब के मंत्रिमंडल के एक सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो है जो आज उनको रावण कहते हैं।
ये क्या हो रहा है? अरे देश किस दिशा में जाना चाहता है? आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को? आप मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के लिए अगर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। राहुल गांधी जी को भी माफी मांगनी चाहिए। संजीवनी घोटाले में अगर उनका नाम है तो स्वीकार करें। अग्रिम जमानत लेके घूम रहे हैं और फिर गहलोत साहब को रावण बोल रहे हैं। अरे भैया, अगर संजीवनी घोटाले में अगर नाम है, 4.5 साल हो गए, आपकी पुलिस क्या कर रही है? अग्रिम जमानत लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे मित्र क्या कर रहे हैं? दीपक जी, आप बताओ, किसी मामले में आप कहीं अपराधी नहीं हो तो अग्रिम जमानत लेने का मायने क्या है? पूरा देश जानता है, पूरा चैनल देख रहा है, पूरा राजस्थान सुन रहा है, सब देशवासी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत लेता है, इसके मायने क्या है? अपनी सुरक्षा बढ़वाता है, इसके मायने क्या है? राजकुमार जी, मुझे लगता है कि आप और एक और बात मैं कहता हूं, मेरे मित्र एक बात सुनिए, वो जोधपुर से सांसद आते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो या तो आपके केस में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है, इसलिए कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। आप कोर्ट पे सवाल अगर उठाना चाहते हैं, आपका ना लोकतंत्र पे विश्वास है, ना कानून पे विश्वास है, ना कोर्ट पे विश्वास है, तो ये इस तरह की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही अशोभनीय है। मेरी बात सुनिए, जमानत से अलग हटके एक बात कहता हूं कि राजस्थान के बहुत सारे लोगों का धन संजीवनी घोटाले में खो गया, गबन हो गया, 400 बीसी उनके साथ हो गई। राजस्थान के लोग उनके पास भी जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाते हैं। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन लोगों को बुलाएं, उनसे बात करें, उनकी समस्या का निदान करें? राजनीति में हम लोग किस लिए आए? राजनीति में हम लोग सेवा करने के लिए आए। अगर उनके द्वार पर अगर लोग आए कि साहब हमारे साथ फलाना कंपनी ने घोटाला कर दिया है, आप हमारी मदद करो, कितने लोगों को उन्होंने अपने बंगले पे बुलाया, कितने लोगों के घर वो गए, कितने लोगों को बुला के पंचायत करी कि आपके साथ क्या क्या खड़ा हुआ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। राजस्थान का मुख्यमंत्री भी आपके साथ खड़ा है तो मैं भी आपके साथ। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि इस मामले में हमारी मदद करें। वो ऐसा करने की बजाय अग्रिम जमानत लेते फिर रहे हैं, सुरक्षा बढ़वा रहे हैं और गहलोत साहब को रावण कह रहे हैं। आप बताइए राजकुमार जी, आप मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, क्या आपके मुख्यमंत्री जी इस काबिल भी नहीं है क्या कि राजस्थान की जनता के साथ घोटाला हो गया तो उनको न्याय दिला पाए, उनका पैसा दिला पाए? क्या वो इतने अयोग्य हैं क्या? या आपकी पुलिस इतनी नाकारा है क्या? चले गए, आप सांसद बन गए, इतने बड़े ओहदे पे बन गए, आप भारत सरकार में मंत्री बन गए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि राजस्थान के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री संजीवनी घोटाले में जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको लगातार उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप वहां से सांसद नहीं है, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं, आप वहां पर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उनको रावण की उपाधि दे रहे हैं। और गहलोत साहब ने कहा है अगर वो राम बनने को तैयार है तो मैं रावण बनना स्वीकार करता हूं, तो वो राम बने और संजीवनी घोटाले में जितने भी लोग पीड़ित हैं उनकी मदद करें, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने वोट दिए, राजस्थान की जनता ने, जोधपुर की जनता ने वोट दिए और इस घोटाले में मैक्सिमम जो लोग हैं जोधपुर के आसपास के लोग हैं, आपके मतदाता है वो। मुख्यमंत्री जी भी जोधपुर से ही है कि जोधपुर की जनता को न्याय नहीं दिला पा रहे। श्याम जी और राजकुमार जी, मैं हम कहीं ना कहीं विषय से भी भटक रहे हैं। मेरा श्याम जी आपसे सवाल ये है, क्या चुनावों के अंदर जैसे कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं तो वहां से ये जो बयानों की बौछारों का दौर है वो शुरू हुआ है, राजस्थान में लगभग 7 महीने बाद में चुनाव है तो यहाँ पर भी अब ये जो बयानवीर है वो सामने आने लगे, तो आपको लगता है कि आप जो मौजूदा घटनाक्रम है उसमें हमारे पास में मुद्दे कम पड़ गए हैं, मुद्दों की कमी है, लिहाजा इस तरीके के जो बयान है उनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ध्रुवीकरण हो जाए पूरे मामलों का? दीपक जी, कोई भी अमर्यादित बयान का मैं पक्षधर नहीं हूं, ना भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों का पक्षधर है। उदाहरण देने के लिए अगर किसी के लिए कोई बात कही गई है तो उदाहरण पेश देने के लिए बोली जा सकती है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में श्याम जी वो कहते हैं, आप कहते हैं उदाहरण देने के लिए रावण शब्द का इस्तेमाल कर लिया, वो कहते हैं कि हमारे अध्यक्ष से यदि कोई बात निकल गई तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, मामला खत्म हो जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि सब अपनी अपनी पार्टी के बचाव में तो उतर जाते हैं और दूसरी पार्टी ने बयान दे दिया तो उसके लिए कहीं ना कहीं आक्रामक होते हुए नजर आते हैं? श्याम जी, प्रधानमंत्री जी आत्महत्या पे भी चुटकुला करते हैं। राजकुमार जी किस तरह की बात करते हैं? कितनी अशोभनीय चर्चा है यही प्रधानमंत्री आज अगर ये A1 टीवी चर्चा कर रहा है तो मुझे दुख हो रहा है कि ये किस पे चर्चा हो रही है, कौन से टॉपिक पर चर्चा हो रही है। मैं A1 टीवी पे सभी दर्शकों से कहता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कहता हूं, कृपा करके अपनी इस तरह की अवांछनीय भाषा का प्रयोग नहीं करें ताकि चैनल्स को हमारी इस तरह से चर्चा करानी पड़े। यही प्रधानमंत्री जी मोदी हैं। जब नवाज शरीफ तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देहाती महिला कहा था मनमोहन सिंह जी को, तो उन्होंने कहा खबरदार, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, आप कौन होते हैं इस तरह की टिप्पणी करने वाले, अपने हद में रहिए। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो आपकी पार्टी के मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, पूरे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके लिए पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को लताड़ा था उन्होंने
और आप इस तरह की भाषा कि विदेशों में जाकर के देश की बदनामी करते हैं, प्रधानमंत्री जी की बदनामी करते हैं। श्याम जी, आप तो ये वादा आपकी करके जाओ। परिपाटी है। A1 टीवी आपसे पूछ रहा है, सारे दर्शक पूछ रहे हैं, आज आप वादा करके जाओ, प्रधानमंत्री से अपील करोगे कि आज के बाद वो इस तरह की टिप्पणियां कभी नहीं करेंगे। पूरे देश में ये टिप्पणियां बंद होनी चाहिए, ये गलत टिप्पणियां किसी भी कभी नहीं होनी चाहिए। आप भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करो, हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि ऐसी टिप्पणियां राजस्थान में, हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। हाजी चलती रहती है। आपको तो हिंदुस्तान की जनता ने बहुत वोट दिए, आपको लोकसभा में बहुमत दिया है, राज्यसभा में बहुमत दिए, आपको बहुत सारे राज्य दे दिए, हमारे तो बहुत सारे राज्य चले गए, उसके बाद भी हम बौखलाए नहीं। आपको बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कर्नाटक में जीत रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर राजस्थान में हम 2023 में वापस रिपीट हो रहे हैं तो हमको रावण मत बोलिए, हमारे अच्छे को अच्छा कहना सीखिए। महंगाई राहत शिविर में जाइए, गजन सिंह जी से बोलिए कि वो राहत शिविर में जाएं, राजस्थान की जनता की सेवा करें, आपको 2 वोट ज्यादा मिलेंगे, वो आपकी सेवा आपके चुनाव में काम आएगी। वरना 2023 में राजस्थान की जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी, आपको कोई मौका नहीं देगी। और उसके बाद 2023 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी महंगाई शिविरों के माध्यम से फिर वापस जब लोगों को याद दिलाएगी तो राजस्थान की जनता को याद रहेगा, इनके विधायक आए थे, हमारे टेंट उखाड़े थे, हमारे कंप्यूटर फेंके थे, हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि महंगाई राहत शिविर में जाएं, राजस्थान की जनता की सेवा करें, वरना 2023 में तो आप जा ही रहे हैं, 2024 में भी आपको हम राजस्थान से 25 के 25 सीटें नहीं लेने देंगे। पिछले 2 चुनाव से आप यही कोशिश करते रहे और हाथ मलते रहे, 25 के 25 ही जीत कर गए। और आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी का ना चरित्र ऐसा है, आपके ही राष्ट्र अध्यक्ष तक जो इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे उस पद पे सोनिया गांधी रहे हो, चाहे राहुल गांधी रहे हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, चाहे ये शब्द देखिए आप, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह के खूनी शब्दों का पंजा प्रयोग करते हैं। रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इस चीज के लिए मेहरबानी करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बंद करिए। मांगनी चाहिए, इस देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने एक देश को जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को आपने गाली दी है, उनके लिए अशोभनीय टिप्पणी की है, तो आपने पूरे देश के लिए अशोभनीय टिप्पणी की है। आपको राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए देश से। दीपक जी, भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुस्तान की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, तो हमारा क्या गुनाह है? हमने तो हमारे अच्छे मुद्दे उठाए थे, हिंदुस्तान की जनता के मुद्दे उठाए थे, हमको हिंदुस्तान की जनता ने सर पे बिठाया, पलकों पे बिठाया, हम तो सफल हुए। अरे तो सफल उठाते रहेंगे। श्याम जी, आपने जो सजा दी वो स्वीकार की हमने। श्याम जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी कर दी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपकी पार्टी के सांसद ने मुख्यमंत्री के लिए टिप्पणी कर दी, तो क्या बराबरी चल रहा है कि मामला पूरा? देखिए, उन्होंने उदाहरण दिया है कि रावण राज जैसा अशोक गहलोत जी के राज में हो रहा है। ये कह रहे हैं कि तुलना करी थी हमने। देखिए, आप राज की तुलना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप जहरीला सांप कह सकते हैं। आप दीपक जी, क्या दोनों चीजों में आपको फर्क नजर नहीं आता? सोनिया गांधी जी पहले बोल चुकी हैं, और दीपक मौत जी, का सौदागर ये बोल चुकी सोनिया हैं। गांधी जी के साथ साथ और हिंदुस्तान की जहरीली नारी खेती का करने वाला अपमान है, तो कह सकती है, हिंदुस्तानी कह का चुकी नारी है। का अपमान आज कर्नाटक में किया है, हिंदुस्तान की नारी का अपमान किया है। सोनिया गांधी तो हमारी नेता है, सोनिया गांधी के साथ साथ हिंदुस्तान की नारी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहता हूं, कृपा करके आप माफी मांगे, कृपा करके माफी मांगे, वरना कर्नाटक की जनता के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की नारी आपको माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान की नारी का अपमान पहले ये तय कर लीजिए, 2 देशों की जो नागरिकता लेकर के जो लोग घूम रहे हैं उनको तय कर लेना चाहिए कि किस देश के हम सम्मान करते हैं। हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए नारी का अपमान कैसे किया, सम्मान कैसे होता है। नारी के सम्मान करते हैं, हम नारी का अपमान नहीं करते हैं। जिस राज्य में सॉरी फील करते हैं, जिस राज्य में माफी मांगो। A1 टीवी के दर्शक पूछ रहे हैं, A1 टीवी के दर्शक कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपसे माफी मंगवा रही है, कैसे होता है। नारी का सम्मान करो, नारी के सम्मान में जो आपने शब्द किए उसके लिए आप सॉरी फील करो। आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी जी की जो अपमान किया है, हिंदुस्तान का जो नारी का अपमान किया है, उसके लिए आप सॉरी मांगो, माफी मांगो। श्याम जी, राजकुमार जी, जिस मुख्यमंत्री के रहते प्रदेश की महिला ना थाने में सुरक्षित, ना घर में सुरक्षित, ना सड़क पे मैं कह रहा हूं माफी मांगो। उस राजस्थान पार्टी को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है राजस्थान की महिला का सम्मान करना चाहिए। हमें ना सिखाए, बीजेपी हमसे हमें ना सिखाए महिलाओं का सम्मान करना, हमें ना सिखाए, हमें ना सिखाए, महिलाएं भी इसमें शामिल है, हमें ना सिखाए, कांग्रेस की महिलाएं भी शामिल है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, राजकुमार जी और श्याम जी,
क्या हम आज इस बात को लेकर मतलब आश्वस्त कर सकते हैं कि ठीक है, बड़े नेताओं पर तो आप लोगों को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम आज के बाद में या अपने जो आपसे नीचे स्तर के जो नेता हैं वो इस बात को लेकर जो बयानबाजी है वो नहीं करेंगे, उल्टे सीधे बिगड़े बोल नहीं बोलेंगे, इसको लेकर आश्वस्त कर सकते हैं हम? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की ये कभी भी परिपाटी नहीं रही है, ना हमारा स्वभाव ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ना हमारे संस्कार ऐसे हैं। कांग्रेस में ऊपर से शीर्ष से लेकर के नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं और जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक उनका चरित्र और उनके संस्कार ऐसे ही हैं, तो उनका तो चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते। राजकुमार जी, आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। दीपक जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जब रावण कहा गया तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि वो राम ठीक है, वो राम ठीक है, हम तो राजस्थान की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे, संजीवनी घोटाले में आप आगे मदद करें, हमको राम स्वीकार है। हम तो आपको चैनल पे कहना चाहता हूं कि महंगाई राहत शिविर में राजस्थान की जनता की सेवा करे भारतीय जनता पार्टी, आप वहां जाके उनकी सेवा करो और हमको 2023 में आराम से शांतिपूर्वक राजस्थान में दोबारा राज करने दो। फालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं है। हम राजस्थान में 2023 में वापस रिपीट हो रहे, भारतीय जनता पार्टी को भोगराने की जरूरत नहीं है। चलिए, श्याम जी और राजकुमार जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहां पर जो बातें हैं वो यही सामने आ रही हैं कि नेताओं की बदजुबानी जो है वो लगातार जारी है, नेताओं के बिगड़े बोल लगातार जारी है और कहीं ना कहीं दोनों ही दल, और ना केवल दोनों दल बल्कि जिस भी पार्टी के नेता इस तरीके के बयान देते हैं उनके प्रवक्ता या दूसरे नेता उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं उतर जाते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इन तमाम बातों पर लगाम लगनी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।